नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती में एक नई भर्ती जो आने वाली है 6वीं से 12वीं तक के बीच की, उसकी हम बात करेंगे जिसमें लगभग 1,10,000 पद अब हो गए हैं। उसमें हम बात करेंगे कि जो 6वीं से 8वीं के पद होंगे बिहार शिक्षक भर्ती में, उसमें क्या डीएलएड वाले मान्य होंगे और मान्य होंगे तो उनकी क्राइटेरिया नियम क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में आपको समझ में आएगा कि क्या होगा उसका सिलेबस। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो और हम डिटेल में उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज, बिहार में एक नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। आप ध्यान रखिएगा, लगभग 1,10,000 पद हो गए हैं। आप न्यूज देख ही रहे होंगे, काफी ट्रेंडिंग चल रहा है ये न्यूज, जिसमें लगभग हम 6वीं से 8वीं तक की बात करें तो पुराने आंकड़े के अनुसार 32,000 के आसपास जो है पद बताए गए हैं। तो इतना आप अप्रोक्सली समझिएगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें कितने जो पद बढ़े हुए हैं और कितने नहीं बढ़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस बिहार में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है 6 से 8 तक की, उसमें योग्य कौन कौन व्यक्ति होंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली चीज समझिएगा कि स्नातक कोटि की ये भर्तियां होती है 6 से 8 तक। मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक की विषयवार नियुक्तियां होती हैं, जिसमें आपको पता होगा कि गणित की होती हैं, विज्ञान की होती है, ख में सामाजिक विज्ञान की होती हैं, और उसके बाद भाषा लैंग्वेज जो होती है उसके 3 वर्गों में भर्तियां जो है होती हैं। 3 वर्गों में ये अपर प्राथमिक की जो भर्तियां होती हैं। अब इनका ये डिसीजन आप नहीं कर सकते कि कितने पद किस वर्ग में, मतलब किस सिलेबस वाले में कितने पद होंगे, वो तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाता है। तो बस इतना चीज समझिएगा, जो गणित से होंगे, विज्ञान से होंगे, उनको विज्ञान गणित का पेपर देना होगा, अकॉर्डिंग पेपर देना होगा। उसके बाद इसमें कितने पद आएंगे वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। सामाजिक विज्ञान में जितने पद होंगे वो आने वाले समय में ही पता चलेगा, चाहे आप लैंग्वेज की बात करें या किसी की। लेकिन इन 3 वर्गों में जो है 6 से 8 तक की भर्तियां होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 3, एक गणित की और एक सामाजिक विज्ञान की, एक भाषा लैंग्वेज की। भाषा लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, जो भी अगर लैंग्वेज की भर्तियां आएंगी वो सभी इसमें आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं 6 से 8 में जो सिलेबस की भर्तियां आएंगी, इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति जो है इनकी अर्हता क्या हो सकती है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चीज देखिएगा कि नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता न्यूनतम होगी, जिसमें स्नातक, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, स्नातक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद स्नातक के बाद आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में जो द्विवर्षीय डिप्लोमा आता है वो होना चाहिए। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 12वीं के बाद डीएलएड करते हैं वो व्यक्ति इसमें मान्य नहीं होंगे, वो बच्चे इसमें मान्य नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो बीए के बाद डिप्लोमा किए होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र डिप्लोमा करते हैं वो बीए के बाद ही करते हैं। तो एक तरह से समझिएगा कि ये व्यक्ति जो होंगे, ये बीए के बाद जो डीएलएड किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, कोई भी डिप्लोमा, हालांकि डीएलएड की ही बात नहीं करते, कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए शिक्षा विभाग से रिलेटेड, तो वो व्यक्ति जो है इसमें मान्य होंगे। तो अब इतना तो समझ आ गया कि उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड डिग्रीधारी हैं वो सभी मान्य होंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये बीएड वालों के लिए ये 50% अर्हता स्नातकोत्तर के साथ जो है बीएड होना चाहिए, तो बीएड वाले तो ही मान्य होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड डिग्रीधारी हैं वो सभी मान्य होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो व्यक्ति 12वीं के बाद डीएलएड किए होंगे वो इसमें मान्य नहीं होगा, इतना बस ध्यान रखिएगा। स्नातक होना चाहिए और उसके बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा हो, मतलब शिक्षा प्रशिक्षण से डिप्लोमा होना चाहिए। तो अब तो आपको पता होगा कि डीएलएड वाले भी इसमें मान्य होंगे 6 से 8 में। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस हमने आपको बताया था 3 लैंग्वेज में बताया था कि एक गणित का है, जो गणित विज्ञान एक होता है, सामाजिक विज्ञान विद्यालय का एक होता है और भाषा विज्ञान का एक अलग होता है। तो इनकी अलग अलग वैकेंसी आएगी, इनके अकॉर्डिंग आपको अब पढ़ाई करनी है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आपको गणित और विज्ञान से स्नातक किए होंगे तो ध्यान रखिएगा, आप इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भी भरेंगे और इसी की तैयारी करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके इसी जो सिलेबस आप चुनेंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन
बनने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद दूसरे बात हमारा एक ध्यान रखिएगा, करंट भी आपको पढ़ना है, तो करंट अफेयर और दूसरी चीज़ कि ये आपको कॉम्बिनेशन वाला जो सिलेबस होगा वो पढ़ना है। जैसे आप कोई व्यक्ति होगा कि बीएससी भी किया होगा, तो बीएससी में होता है गणित विज्ञान होता है ज़्यादातर, तो लोग ये भी पढ़ते हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान वाले तैयारी करेंगे, सामाजिक विज्ञान पर फोकस करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज वाले लैंग्वेज पर फोकस करेंगे। तो लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, कई लैंग्वेज होती है, जिसकी जो लैंग्वेज आती है उसी पर फोकस करेगा। और ये जो सब्जेक्ट मेन है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें से 70 क्वेश्चन जो है एक आपके सिलेबस कॉम्बिनेशन से पूछा जाएगा। जैसे गणित विज्ञान के लेंगे तो उससे पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करेगा, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, वर्ग 6 से 8 में जो हिंदी या अंग्रेजी का जो लैंग्वेज विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक पर प्रतिष्ठान या अनुवांशिक, जैसे कि यहाँ पर एक सस्पिशन किया है कि कोई भी बच्चा अगर 6 से 8 में फॉर्म भरता है तो स्नातक किया होगा। स्नातक अगर वो किया होगा तो हिंदी जो होगी वो या तो बीए में लिया होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब वहाँ पर हिंदी लिया होगा तो वो 1 वर्ष भी अगर हिंदी पढ़ा होगा तो वो इसमें मान्य होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वर्ष में हिंदी लिए, दूसरे वर्ष में अगर आपका हिंदी नहीं है तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप मान्य नहीं। आपको 1 वर्ष मान्य होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, 1 वर्ष आपको होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए। आपके जो सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा होना चाहिए कि आप हिंदी पढ़े हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, 6 से 8 वर्ष में अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें कई, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सभी जो है बुक सिलेबस में आती हैं। तो ये सभी जिसमें से आप कोई भी किए होंगे 1 साल, तो आप सामाजिक वाले में भरेंगे, आपको पता होगा। और यह चीज़ ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भरा जाता है तो इसी के अकॉर्डिंग कि जो बीए में आप सिलेबस लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग भी फॉर्म भरा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सीटेट के आधार पर भरा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीए के जो स्नातक होता है उसके आधार पर आपको फॉर्म भरना होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। गणित वालों के लिए ये सब नियम होता है कि आपका गणित होना चाहिए, चाहे बीएससी की हो चाहे बीए की हो, उसमें कोई में एक सिलेबस होना चाहिए, तब आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। बाकी सारा जो थोड़ा मोड़ा झमेला होता है वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही सोल्यूशन हो सकता है। और एक बात, पहली चीज़, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ये 6 से 8 में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, सीटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब अपेयरिंग की अगर हम बात करें तो अपेयरिंग फॉर्म तभी भर पाएगा जब उस समय सीटेट का भर्ती फॉर्म भरा रहा होगा या सीटेट की जो नोटिफिकेशन आया होगा, तब हो सकता है। तो अब देखने वाली होगी, नवंबर में आने की चांस है। तो अब सीटेट वाले तो अपेयरिंग वाले मान्य नहीं होंगे, क्योंकि सीटेट अपेयरिंग का चांस कहाँ से बनेगा जब उसका भर्ती फॉर्म ही नहीं आया भरने के लिए। तो पहले से जो सीटेट पास होंगे ये पहले से जो सीटेट पास होंगे अपर वाले वो योग्य होंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 90+ होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। सब अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में जाते हैं। तो ये सब था जो बिहार शिक्षक भर्ती के 6 से 8 तक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब आप इसी सिलेबस पर फोकस करिए जो मैंने बताया हूँ। बाकी डाउट आया हो तो कमेंट करिएगा, जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।